जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी भी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, दूर करे। अरे कैसी तबीयत है आपकी? आप वही है ना? वही कौन? जिसने मुझे तूफान में मरने से बचा लिया। तुम्हें मैंने नहीं बचाया, ऊपर वाले ने बचाया है। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लेटे रहिए आराम से। अभया कहाँ है? वो यही है, बुला दूं मैं? वो ठीक तो है ना? मेरे लिए वो चिंतित तो नहीं? चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैं अभी बुलाता हूँ। एक पल जरा सुनिए। ये रंगून में मिलते हैं ना? रंगून में मिलते हैं? क्या? ये हरे चने। तो क्या तुम्हारी पोटली में यही थे? इन्हीं को बचाने के लिए तुम अपनी जान पे खेल गए? जान देने जैसी चीज है बाबू। अभया सुनिए, डॉक्टर साहब को रोहिणी के बचने की कोई आशा नहीं है। आप डॉक्टर साहब से खुद ही बात कर लीजिए। उल्टा किस्सा यूं है कि वो लौंडिया भगा के ले जा रही है उस लौंडे को। अगर आपकी खोज आपके लिए बहुत जरूरी है तो इतना ही जवाब दे सकती हूँ। ये मेरे कोई नहीं है और सब कुछ है। अरे भाई श्रीकांत बाबू, आप यहाँ छुपे बैठे, सारा जहाज छान मारा आपके लिए। गजब हो गया साहब। उसकी मृत्यु हो गई क्या? अजी मृत्यु तो मेरी हो गई, आप मुझसे रूठ जो गए। नहीं नहीं। अच्छा अब ये बताइए कि मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपके पांव पकड़ के क्षमा मांगूं या आपके उस देवी जी के चरण पकड़ूं? मेरी जबान से बड़े पापी। ठहरिए डॉक्टर साहब, अब मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ। जी? ऐसा कुछ उल्टा ही निकला। ठीक कहा था आपने, आवारा है वो। मैंने जो आपका अपमान किया और जो शब्द कहे उसके लिए मुझे आपके पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए। मैंने तो उसे क्या समझा था और वो क्या निकली। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। खैर कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते श्रीकांत बाबू। बस अब भेड़ जाइए। सुनिए बाबू साहब। क्या है? अच्छी दीदी ने आपको फिर बुलाया है और जल्दी। अच्छा अच्छा, तो जाकर कह दो बस अभी आते हैं। जाओ जाओ। अच्छा। अरे सुनो सुनो। क्या? जाके कहो उससे कि मैं उसके जाल से निकल चुका हूं, कोई और शिकार ढूंढ ले अपने लिए। जी? अरे नहीं नहीं, ये सब मत कहना उससे। उससे कहना कि मुझे फुर्सत नहीं है और अब कभी होगी भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं श्रीकांत बाबू? तुम जाओ बच्चे, जाओ जाओ। अरे श्रीकांत बाबू, आप शहद भरी गगरी को लात मार रहे हैं। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों उस लड़की के लिए मैंने अपने मन में एक महान। खैर छोड़िए।
अच्छी दीदी आए नहीं श्रीकांत बाबू? नहीं। क्यों? उन्होंने कहा फुर्सत नहीं है आने की बिल्कुल, और कभी होगी भी नहीं। कभी नहीं बोलेंगे वो ऐसी बात। तुम गए भी थे उनके पास या नहीं? पहले तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था, ये तो उन्होंने बाद में बोला। पहले क्या बोला था? कहा कि मैं उनके जाल से निकल आया हूँ, अब कोई नया शिकार ढूंढ ले। क्या? क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे अभया। ये कैसी बात कही उन्होंने? किस भूल में पड़ गए वो? छोड़ो मुझे जाना ही पड़ेगा। सुनो, उठो मत, लेटे रहो रोहिणी। तुम्हारे लिए ऐसे पापी शब्द सुनकर तो मैं अपनी अर्थी पर से भी उठ जाता। मैं तो अभी जीवित हूँ। छोड़ो मुझे जाना ही पड़ेगा। सुनो रोहिणी, उनको तुमसे क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। मुझे जा। रोहिणी, तुम्हें मेरी सौगंध, लेटे रहो। अरे बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, अपने चरणों की धूल दीजिए बाबूजी। ये क्या कर रही हैं? आइए, पधारिए ना, आइए, बैठिए। नंद कहाँ है? नास पीटा गया तो मेरे ही काम से है, पर अपना काम बना रहा होगा। बाबूजी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि इस वक्त में नंद से रंगून के बारे में कुछ जानकारी ले लूं। अब भी आ जाएगा चिल्लाता हुआ, अरे मेरी प्यारी टगर, बड़ा गजब हो गया, कुछ नहीं मिला। जन्म जला। अच्छा टगर, तुम्हारे धर्म में तो हर चीज तुम्हारे प्रभु के नाम की होती है ना? जी बाबूजी, हमारी आती जाती सांस भी प्रभु के नाम का गुणगान है। तो फिर तुम नंद से ऐसे कड़वे बोल बोल के ऐसा जोर जबरदस्ती का बर्ताव क्यों करती हो? और कोई राज नहीं बाबूजी। क्यों? मैं नंद की पत्नी नहीं, रखेल जो हूं। स्त्री पुरुष का धर्म का संबंध ना हो बाबूजी, तो फिर इसे ठगना पड़ता है। और ये ठगी एक बार की नहीं होती, जन्म भर हर पल एक दूसरे को ठगते ही रहना पड़ता है। अधर्म से कब्जा किए हुए माल की रक्षा आठों पहर जाग के करनी पड़ती है, नहीं तो टगर की जवानी की तरह टगर का नन मिस्त्री भी किसी दिन झूल देकर हवा हो जाएगा। नन के लिए टगर के पास अब धरा ही क्या है बाबूजी, जोर जबरदस्ती के सिवा। अरे मेरी प्यारी टगर, गजब हो गया, यहाँ कहीं कुछ मिला ही नहीं। देखा बाबूजी, अरे नास पीटे, इधर तो आ, मैं तेरे ही मुंह से उगलवाती हूँ कि कहाँ मरने गया था। तेरी सौगंध पूरे जहाज पे भटकाऊं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पाए लागू बाबूजी। तुम क्या लेने गए थे नंद? अरे मेरी टगर भूखी है, इसके लिए कोई फल फुलेर, कोई सूखा मेवा, लेकिन बाबूजी तूफान में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बह गया। तो तूने चने चबेने का भी इंतजाम नहीं किया? पहले ये बता, गया कहाँ था? तू मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? मैं कहीं नहीं गया था, कहीं नहीं गया था। मेरी मान तो ये इंसानियत की सूखी रोटी खा ले, जान मत दे, वरना ये सूखी रोटी मुझे तेरे श्राद्ध के काम में लानी पड़ेगी। क्या कहा तूने? हैं? बोल। मेरा श्राद्ध इस रोटी का? अरे तू पहले खरा खरा बोल कि कहाँ मुंह डालने गया था, नहीं तो ये रोटियां तेरे बाप के पिंड में काम आएगी। बोल, जल्दी भौंक। सूंघते सूंघते उस अभ्या के पास पहुंचा था या नहीं? नहीं बोल, नहीं। बोल।
जल्दी बोल, मैं कहती हूँ सच बोल। हाँ पहुंचा था पहुंच गया था। क्यों पहुंचा था? बोल। अरे एक बंगाली हूँ, एक बंगालन का दुख तो बांटना ही पड़ता है। दुख बांटने गया था, हैं? जल्दी नहीं, बोल। नहीं, अब कभी नहीं जाऊंगा। अधर्म से कब्जा किए हुए माल की रक्षा आठों पहर जाग के करनी पड़ती है, नहीं तो टगर की जवानी की तरह टगर का नंद मिस्त्री भी किसी दिन झूल देकर हवा हो जाएगा। कहा कि मैं उनके जाल से निकल आया हूँ, अब कोई नया शिकार ढूंढ ले। श्रीकांत बाबू, पकड़िए पकड़िए, टांग पकड़िए। हो गया हो गया। बस 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 बस। श्रीकांत बाबू, शांत हो जाओ रोहिणी, शांत हो जाओ, बात मत करो। आप जरा ऐसे मजबूती से पकड़ लें श्रीकांत बाबू, तो मैं ऐसे इंजेक्शन देके सुला दूं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। जरा पकड़। मुझे श्रीकांत बाबू से बात करने दो। श्रीकांत बाबू, जिद मत करो रोहिणी, बस 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 बस, बस। चलिए श्रीकांत बाबू, चलिए। जहाज पर एक्सरे मशीन तो है नहीं, कौन सी हड्डी चटकी है कौन सी टूटी है ये तो अब बर्मा जाकर ही मालूम होगा। हाँ, उसको तकलीफ तो बहुत ही हुई, पर वो कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहता था मुझसे। अरे बात क्या करता, उल्टी सीधी वसीयत करके कोई नई मुसीबत आपके गले डाल देता। तभी तो मैंने जल्दी से हाई पावर इंजेक्शन ठोक दिया। पर इसी कारण तो ये बात पहली बनकर रह गई है। पहेली बूझने का इतना ही शौक है तो उसकी उससे जाकर पूछ लीजिए, उसे तो पता ही होगा। इंजेक्शन का असर तो पूरे 12 घंटे रहेगा। कैसी बात करते हैं आप? कसमसा रहे हैं जनाब। इनको भी इंजेक्शन की जरूरत है। जरूर कुछ कहना चाहता था मुझसे। क्या बात हो सकती है? क्या कहना चाहता था वो मुझसे?
क्षमा चाहूंगा। मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे रोहिणी मुझसे कुछ कहना चाहता था, और वो बात इतनी जरूरी थी कि वही कहने के लिए वो अपने आप को मुझ तक पहुंचाना चाहता था कि ये दुर्घटना हो गई। जी हाँ, एक फरियाद करना चाहता था। औरत को देवी का स्थान देकर पूजने वाले ये मर्द उसे पति के सिवा किसी भी और मर्द के साथ देखते हैं तो उसे वैश्या क्यों बना डालते हैं? जवाब दीजिए। और मेरा दुख तो मेरे ऊपर लगाए कलंक के कारण है भी नहीं, पर रोहिणी मुझ पर लगे ऐसे पापी लांछन सहन नहीं कर पाता। वो तो अपनी इस दशा में भी बर्मा में खोए मेरे पति की खोज करवाने अपनी रक्षा में लिए जा रहा है। पति? आपके पति बर्मा में लापता हैं? यूं कहिए कि एक अभागी स्त्री का सारा जगमगाता संसार ही जैसे बर्मा के पाताल में गुम हो गया है। ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं आपका अपराधी हूं। आपके इस अपमान का दुख शायद किसी जन्म भी मेरे मन से न जाएगा, पर इस वक्त मेरे मन में जो एक गूंज उठ रही है वो कह सकता हूं कि आपके पति जीवित हैं। आपके इतने धड़स का भी बड़ा धन्यवाद। आपका ब्याह आपके माता पिता की चाहत से हुआ था? हमारा विवाह उन्हीं की चाहत का हुआ था। अच्छा। इतने कम दिनों में जो समझे मुट्ठी भर भी नहीं थे, इतनी चाहत पाई थी मैंने उनसे कि मानो सातों जन्म का सुख मेरे पल्लू में बांध कर चले गए। कब और कहां खोज लिया आप दोनों ने एक दूसरे को? मंदिर में। मंदिर में? हाँ, गांव के मंदिर में। हर बरस जैसा उस बरस भी देवी का उत्सव था। धनवान बना दे, निर्धन जो आए तेरे द्वार
बुझा दे निर्धन जो आए तेरे द्वारे, धनवान बना दे मुझे तेरे दर्शन की प्यास है, मेरी प्यास बुझा दे निर्धन जो आए तेरे द्वारे। धन्य हो तुम, लगता है मीरा ने पुनर्जन्म लिया है। आज पूजा सफल हो गई। सत्य है। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। अरे पंडित जी, विवाहित सुख का आशीर्वाद दीजिए। अवश्य अवश्य। हाँ। आज तो इसके मन की हर इच्छा पूरी होगी। आज तो मानो देवी सरस्वती इसके गले में विराजमान हो गई। धन्यवाद पंडित जी, अब आज्ञा दीजिए, बहुत देर हो चुकी। माँ घर में अकेली है और मांदी है। हाँ हाँ, उसके लिए प्रसाद तो लेती जाओ। अरे रतन, प्रसाद ले आओ। ये भी लाया, लीजिए। ये लो प्रसाद, और उससे कहना धन्य है ऐसी माता जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। सिद्धार्थ। पंडित जी, आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, आपके हाथ से इस प्रसाद की भिक्षा चाहता हूँ। जितना मन हो लीजिए।